हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि अगर हम चाहते हैं एक्सेल के अंदर किसी शीट को प्रोटेक्ट करना ताकि कोई भी अदर पर्सन उस पर कोई काम ना कर पाए, इसके लिए हमें फॉर्मेट में आना है और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट शीट। उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर पासवर्ड डाल देंगे। जो भी आप पासवर्ड डालेंगे आप याद रखेंगे। उसके बाद करेंगे ओके। अब फिर से हमें वही पासवर्ड रिपीट करना है, देन ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। अब अगर आप उस पर कुछ काम करना चाहते हैं शीट पर, तो कोई शीट पे काम नहीं हो रहा है किसी भी पोजीशन पर, तो आप कोई भी अगर मेरी फाइल को ओपन करेगा तो फाइल को रीड तो कर सकता है, डाटा को तो देख सकता है कि हमने क्या बना रखा है, लेकिन वो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं प्रोटेक्शन को हटाना, इसके लिए हम फॉर्मेट में आएंगे और ऑप्शन लेंगे अनप्रोटेक्ट शीट। जो पासवर्ड हमने प्रोटेक्शन के लिए डाला था वही पासवर्ड हमें डालना है यहाँ पर। उसके बाद ओके कर देंगे। तो अब ये शीट वापस एक्टिव हो गई, यानी कि अब इसके अंदर हम कुछ काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई पूरी शीट की। अगर हम चाहते हैं पूरी शीट को प्रोटेक्ट करना कि कोई अदर पर्सन हमारी शीट के अंदर कोई करेक्शन ना कर पाए, ना कुछ डिलीट कर पाए, ना कुछ ऐड कर पाए। अगर हम चाहते हैं कि हमें पूरी शीट को प्रोटेक्ट नहीं करना, हमें किसी सिलेक्टेड पोर्शन को ही प्रोटेक्ट करना है। लाइक मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये डाटा है सिर्फ ये सिक्योर हो जाए, बाकी कोई भी यूजर काम करना चाहे तो पूरी शीट पे काम कर सकता है, बट वो इस एरिया में काम नहीं कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, इससे पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। और फॉर्मेट में आके हमें ऑप्शन लेना है लॉक सेल। इससे क्या होगा, ये पूरी शीट अनलॉक हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम प्रोटेक्शन लगाते हैं तो जो एरिया लॉक होता है सिर्फ उसी पे प्रोटेक्शन अप्लाई होती है। तो हमने पूरी शीट को सिलेक्ट किया और हमने अनलॉक कर दिया। अब जो एरिया हम चाहते हैं प्रोटेक्शन के लिए उसे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे लॉक सेल पर। अब ये जो हमने एरिया को सिलेक्ट करा था ये लॉक हो गया है। अब जब हम प्रोटेक्शन लगाएंगे, पासवर्ड डालेंगे, रिपीट, तो अब ये जो हमने प्रोटेक्शन लगाया है ये पूरी शीट पे अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ जो हमने सिलेक्टेड एरिया प्रोवाइड करा था सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं कहीं भी काम नहीं हो रहा, ना ही कुछ डिलीट होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसे वापस नॉर्मल करना है तो अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, पासवर्ड डालेंगे। और अगर आप चाहते हैं फिर से आपको पूरी शीट को लॉक करना है तो कंट्रोल ही सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में आके लॉक पे क्लिक कर देंगे। तो अब क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक लगा हुआ आ रहा है, यानी कि अब ये फिर से पूरी जो शीट है वो लॉक हो गई। फॉर्मेट में आएंगे, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि फिर से पूरी जो शीट है वो प्रोटेक्ट हो गई, कहीं भी काम नहीं होगा। और अनप्रोटेक्ट करने के लिए फिर से हम अनप्रोटेक्ट पाएंगे, पासवर्ड डालेंगे, काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमें पूरी शीट को प्रोटेक्ट करना है या फिर हम चाहते हैं कि हमें किसी सिलेक्टेड एरिया को प्रोटेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं। तो अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।